Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about class 10th reduced syllabus for science 2023 to 2024 बैच। तो क्या क्या चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं, क्या क्या चैप्टर्स डिलीटेड है, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दीज आर द यूनिट्स दैट आर देयर इन आवर सिलेबस। टोटल हमारा जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा एंड 20 हमारे इंटरनल असेसमेंट के रहते हैं, जिसमें हमारा प्रैक्टिकल आ जाता है, वाइवा एंड जो भी हमने काम कर रखा है वो सारी चीजें जो भी टीचर्स सेंड करते हैं वो इंटरनल असेसमेंट में आते हैं एंड वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो ओवरऑल 100 मार्क्स का ये पूरा हमारा रहेगा एग्जाम। तो यहाँ पे ये सारी यूनिट्स हमारे पास है। फर्स्ट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि 25 मार्क्स का है। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन वर्ल्ड ऑफ लिविंग, अगेन ये भी 25 का है। तो दीज आर द यूनिट्स विच आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं ऐसे चैप्टर्स तुम लोग को बता देती हूँ जो कि एंटायरली डिलीटेड हैं, जिसमें से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी है। ये सारे चैप्टर्स थे पहले सिलेबस में। अब यहाँ पे जो हमारा 5th चैप्टर है केमिस्ट्री में, ये पूरा डिलीटेड है, विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो वी ओनली हैव दीज 4 चैप्टर्स इन आवर सिलेबस। देन वी हैव लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी है। बट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये डिलीटेड है। हेरिडिटी हमें पढ़ना है बट एवोल्यूशन हमें नहीं पढ़ना है। देन ये सारे चैप्टर्स हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच इज द 14th चैप्टर एनसीईआरटी में, ये पूरा डिलीटेड है। इसके बाद जो 16th चैप्टर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये पूरा डिलीटेड है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स तो ये चैप्टर हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। अब हमें प्रिपेयर किस तरीके से करना है साइंस के लिए, तो बहुत बच्चे पूछते रहते हैं यही सारी चीजें। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। ये दोनों चीजें अगर कर ली अलॉन्ग विद द चैप्टर, लाइक चैप्टर के हमने वन शॉट्स देख लिए, उसके बाद हमने PYQs एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स कर लिए, सो दैट इज मोर देन इनफ टू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन क्लास 10 साइंस। केमिस्ट्री में टोटल अभी हमने देखा कि 4 ही चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। जो 5th चैप्टर है वो डिलीटेड है, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू पीपल टू स्टडी दैट चैप्टर इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर PCM और PCB, बिकॉज ये हमारे पास बेसिक चीजें होती हैं। अगर हमें यही नहीं आएंगी तो 11th 12th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो हमें नहीं समझ में आएगी। सो डेफिनेटली जो भी चैप्टर्स डिलीटेड है ना, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, उनको डेफिनेटली पढ़ना। एंड बायो में भी अगर तुम PCB ऑप्ट करने वाले हो तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। हर एक टॉपिक जो एनसीईआरटी में है हमें पढ़ना है। सेकंड चैप्टर पूरा आ रहा है, थर्ड चैप्टर भी पूरा आ रहा है एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये भी पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। बस 5th चैप्टर डिलीटेड है, दैट वी डोंट हैव टू स्टडी। उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजी में, इसमें 5 चैप्टर्स है, या फिर हम गए 4.5 ही, बिकॉज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन वाला पोर्शन जो है डिलीटेड है। यहाँ पे देखो लाइफ प्रोसेसेस पूरा चैप्टर ही आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी पूरा चैप्टर आ रहा है। रिप्रोडक्शन पूरा आ रहा है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन वाला पोर्शन हमारा नहीं आ रहा है, इट इज एंटायरली डिलीटेड। फिजिक्स में अगेन हमारे पास 4 ही चैप्टर्स हैं। सबसे पहला लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे सारी चीजें हमसे पूछी जा रही हैं। डेरिवेशंस यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, वो पहले भी नहीं पूछे जाते थे। तो एज सच इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, बस जो डेरिवेशंस होते हैं ना वो कभी भी नहीं पूछे जाते हैं, तो तुम्हें वो प्रिपेयर नहीं करने हैं। उसके बाद ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में ना हर एक चीज आ रही है, बस स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, बाकी एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। जो स्काई का कलर वाला होता है, ये सारी चीजें, बस इसमें एक एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है, विच इज कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास करंट वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, इसमें सारी ही चीजें पूछी जा रही हैं, इसमें कुछ भी नहीं डिलीटेड है। देन आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इस चैप्टर में बाकी सारी चीजें पढ़नी है। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमें नहीं पढ़ना है। मोटर नहीं पढ़नी है एंड जनरेटर नहीं पढ़ना है। इनके अलावा जितने टॉपिक्स हैं वो सब हमें प्रिपेयर करने हैं। देन यहाँ पे आर एनवायरमेंट, तो ये भी हमारा पूरा आने वाला है। एंड अभी हमने देखा था मैनेजमेंट, ये वाला जो चैप्टर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये डिलीटेड है। बट जो तुम्हारा सिलेबस है ना, वहां पे ये एक नोट गिवन है कि ये वाला जो हमारा चैप्टर है ना, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, जबकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको ये चैप्टर रीडिंग डेफिनेटली करनी है, बिकॉज ये इंटरनल असेसमेंट में पूछा जा सकता है। तुम्हारे वाइवा भी होते हैं, जब भी हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पे चैप्टर पूछा जा सकता है। तो जब भी प्रैक्टिकल होंगे ना, तो उसी टाइम पे सिंपली कोई वन शॉट से इजीली पढ़ लेना, जो भी बेसिक चीजें हैं। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब भी इंटरनल असेसमेंट होगा उस टाइम पे थोड़ी बहुत चीजें इसमें पढ़ लेना। एक वन शॉट देख लोगे तो इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। सो आई थिंक जितनी भी चीजें सिलेबस में है, जितनी नहीं है, हर एक चीज समझ में आ गई होगी।
So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll be uploading many more videos as well as the one shots for class 10. So stay updated and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.